आगाज हुआ, काफी अरसे बाद आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम अब डॉक्टर अब्दुल सलाम सेंटर ऑफ फिजिक्स रखा जाएगा और इसकी बाकायदा उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। इसको वेलकम किया जा रहा है पूरी दुनिया में। अब इस हवाले से आज खबरें शाया हुई हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को बाकायदा उनका सही मकाम देने के लिए, कौमी मकाम देने के लिए एफर्ट की जा रही है और इसकी इनिशिएटिव ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने प्रोफेसर अब्दुल सलाम फेलोशिप्स के तहत PhDs के लिए सालाना 5 वज़ाइफ भी देने का ऐलान किया है, जिसके लिए 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बैरून मुल्क PhD के लिए भेजे जाएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर तालीम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे ये भी कहा है कि वो इस बारे में फौरी तौर पर समरी मंजूर करे और सदर ममलिकत को पेश कर दे। डॉक्टर अब्दुल सलाम आपको याद दिलाते चले थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी गैर अमली तबियात में दुनिया भर की नुमाया शख्सियात में शामिल हैं। उन्हें 1979 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के पहले और इस्लामी दुनिया के दूसरे शख्स थे जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया था और डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में उनको नोबेल इनाम देने के बाद पाकिस्तान में उनके साथ जो सलूक रहा है, जो इस हवाले से खुद उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो पढ़ाते थे वहाँ तक पे उनके साथ जो कुछ किया गया है वो अच्छा वक्त नहीं है कि उसको दोहराया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान अब इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है रियासत की सतह पर और कौमी सतह पर, और इस सिलसिले में अब उनको रिकग्नाइज करने का बाकायदा अमल शुरू किया गया है डॉक्टर अब्दुल सलाम को, और जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है। इस पर बात करते हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर प्रोफेसर तबियात के प्रोफेसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर परवेज खुद भाई से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल आखिर डॉक्टर अब्दुल सलाम यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स सेंटर बन रहा है, उनके नाम से मंसूब एक डिपार्टमेंट किया जा रहा है, उनको पहचाना जा रहा है, शनाख्त दी जा रही है। क्या तासुरात हैं आपके? मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम के साइंसी कारनामों को अब पाकिस्तान में पहचाना गया है। साइंस की दुनिया ने तो उनके कामों को बहुत पहले सराहा था। आप शायद ही किसी डिपार्टमेंट में जा सके, फिजिक्स डिपार्टमेंट में दुनिया के किसी भी गोशे में, और वहाँ अब्दुल सलाम का नाम तो जले हरूफ में लिखा होता है। उनकी जो थियरी है वो किताबों के अंदर, निसाबी कुतुब के अंदर दर्ज है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा तहकीकी तबियात का इदारा है उसका नाम अब रख दिया गया है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो जगह जगह उनका चर्चा होता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी किताबों के अंदर अब्दुल सलाम का नाम नहीं लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो अब वज़ीर आज़म ने जो इक़दाम उठाया है वो एक बहुत मुस्बत चीज़ है, क्योंकि इस तरह से एक इतना बड़ा साइंसदान जिसको दुनिया पहचानती अब पाकिस्तान भी पहचानने लगेगी। उनको जो रिकग्निशन पहले मिलना चाहिए था, चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये इस जानिब एक पहला कदम है। वैसे है ना पेनफुल डॉक्टर साहब कि 30 साल तक हम अपने इस अजीम पाकिस्तानी को शनाख्त करने से इनकारी रहे, उसको किसी किस्म की रिकग्निशन देने से इनकार करते रहे। 30 साल तक हम उनको वेलकम हम नहीं करते रहे, और बड़ी उन्होंने बहुत ही मुश्किल उनके लिए ऑब्वियसली सिचुएशन होगी कि उनका अपना मुल्क जो है वो उनको सीने से नहीं लगा रहा है। बहुत पेनफुल रहा है टाइम। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे यहाँ एक मजहबी तासुब हर तरफ फैला हुआ है, और गो के जनरल ज़ियाउल हक ने प्रोफेसर अब्दुल सलाम को निशान इम्तियाज से नवाजा था, लेकिन ये खुले आम नहीं हो सका। प्रोफेसर सलाम उस जमाने में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तशरीफ नहीं ला सके, गो के हमने उनको एक लेक्चर के लिए मदऊ किया था, और 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, प्रोफेसर सलाम को धुतकारा गया। और ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तंग नज़र लोगों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा उन्होंने प्रोफेसर सलाम को कभी उस मकाम तक जाने नहीं दिया जिसके वो मुस्तहक थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक बहुत छोटी चीज़ है कि नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स को अब
अब्दुल सलाम सेंटर फॉर फिजिक्स कहा जाएगा, लेकिन चलिए ये एक अच्छी बात है, एक बेहतर रुझान की तरफ एक इशारा है। डॉक्टर मोहम्मद भाई, एक हमारा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का इस वक्त ये है कि हमारे पास, हमारी नौजवान नस्ल के पास हीरोज और रोल मॉडल्स नहीं हैं। पूरी दुनिया में हर मुल्क में हीरोज रोल मॉडल होते हैं, नस्लें उनको फॉलो करती हैं, इंस्पायर होती हैं उनसे। और हमारे पास जब हीरोज या रोल मॉडल्स हैं, जैसे हमें डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, हमने उनका नाम मिटाया, उनका नक्श मिटाया, उनका जिक्र मिटाया। नौजवान नस्ल को इससे नुकसान हुआ ना कि हम इस रोल मॉडल को, इस हीरो को हमने अपनी निगाहों से, अपनी नौजवान नस्ल की निगाहों से पोशीदा कर दिया था। अगर आप कामयाब सोसाइटीज की तरफ नजर डालें तो आप ये देखें कि वहां पर एक खुलापन है, हर तरह के लोग को पहचाना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है उनके काम को देखकर। ये नहीं कि वो किस नस्ल के हैं, किस रंग के हैं, कौन सी जबान बोलते हैं, उनका मजहब या फिरका क्या है, बस ये कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनके काम को सराहा जाता है। तो इस तरह से उस प्रोफेशन को एक बड़ी तक़वीयत मिलती है, रोल मॉडल्स हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में जो नौजवान नस्ल है वो साइंस की तरफ जाती है, और उनमें से अक्सर और बेशतर लड़के लड़कियां जो है वो साइंसदान बनना चाहते हैं, इसलिए कि वहां पर रोल मॉडल्स हैं। तो वहाँ सीवी रामन है, रामानुजन है, एसएन बोस है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही बड़ा साइंसदान पैदा हुआ है। चलिए हम माने या ना माने कि मुसलमान है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो साइंसदान तो यकीनन बहुत बड़ा था। लिहाजा अगर हमने उनको माना, सेलिब्रेट किया, उनको एक जायज मकाम दिया, तो फिर इससे बड़ी एक तक़वीयत मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, कि वो भी साइंस की तरफ रुख करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज बोध भाई। डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिर आकर हम शनाख्त कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, अपना कह रहे हैं, गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत देर आए दुरुस्त आए। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान